और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत की जानकारी है। खामेनेई के बाद चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी की मौत हुई है। एक और बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए। यूएस और इजराइल के हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की जान चली गई है। एक तरफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद, और अब आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये चीफ ऑफ स्टाफ है मुसावी, जिनकी मौत हो गई है। अनंत, बिल्कुल, देखिए, जो हम लगातार कह रहे हैं कि ईरान की जो फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड थी उसको लगभग खत्म किया जा चुका है। कल नेतन्याहू ने जो अपना बयान दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना बयान दिया, उसमें साफ था कि जो फर्स्ट चेन ऑफ कमांड है, फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड है, उसको खत्म किया जाएगा। और जिन परमाणु संयंत्रों को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के बाद ही इस ऑपरेशन को रोका जाएगा। लेकिन अभी भी फिलहाल अनुपमा, एक बात को हमें ध्यान रखना होगा कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए वो इंटेंस हमले हैं, वो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उनका इंपैक्ट ज्यादा है, लेकिन ईरान के ऊपर पहले हमले के बाद में ऐसा कोई अटैक किया नहीं गया है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका ने खुद को बिहोल्ड करके रखा हुआ है या फिर अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है अली खामेनेई के मारे जाने के बाद, कि किस रुख, किस तरफ ये पूरा युद्ध का जो हालात है वो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक साथ इंटेंस अटैक किया जाए। क्योंकि जिराल्ड F4 अभी भी उसी पोजीशन में है, यूएसएस एब्राहम लिंकन उसी पोजीशन में है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है इस हमले को और इंटेंस करने के लिए, और फिलहाल बहरीन पर जो ईरान ने हमला किया, ये उसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। देखिए, मिसाइल की बात करें, 45 मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा ड्रोन की बात करें तो 9 ड्रोन दागे गए। कहां कहां हमले हुआ ये भी आप समझिए। मनामा में, मुअर्रक में, ये 2 शहर हैं बहरीन के जहां अटैक किया गया, और इन दोनों शहरों में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अटैक किया गया। मनामा के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसके बारे में ईरान ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई, हमें पता है कि जो अमेरिकी सैन्य अधिकारी है वो बंकर ऑफिस छोड़कर के होटल में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हम पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हो चुकी है। अपडेट आपको अभी बताई हम लोगों ने, चीफ ऑफ स्टाफ मौसावी की मौत हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की बात करें, 300 का आंकड़ा छू चुका है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में वो लोग जो देश को कमांड कर रहे थे, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हुई है। लेकिन बावजूद इसके ईरान का मनोबल नहीं टूटा। ईरान का साफ तौर पर कहना है, ऐसे बदले का जवाब दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां इजराइल और अमेरिका की याद रखेंगी। जब तक अमेरिका और इजराइल सरेंडर नहीं करता, हम लगातार हमले करेंगे। और सुबह से इजराइल की जगह जगह पर, तेल अवीव में खास तौर पर, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, क्योंकि इस खबर का असर पूरे देश भर में हो रहा है। पाकिस्तान में मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, खामेनेई की हत्या के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान पाकिस्तान के मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा चुका है। अब तक कराची में 12 लोगों की जान चली गई है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बगदाद की तस्वीर सामने आ चुकी है, इराक की तस्वीर सामने आ चुकी है, कराची की तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि कश्मीर के भी कुछ जिलों में प्रदर्शन किया गया, लेकिन वो हिंसक प्रदर्शन नहीं था। वहां पर सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया, लोग इकट्ठा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। नहीं, खामेनेई के मौत के बाद ये तस्वीरें सामने, और ऐसी तस्वीरें ईरान से भी सामने आ रही हैं। तो प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में मौजूद थे कि वहां पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। जो तस्वीरें सामने आई, और आप ये समझिए, आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है मौत का। और अब मुस्लिम संगठनों ने अमेरिका के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। खामेनेई की मौत होती है, खामेनेई कितने बड़े लीडर थे, इसी बात से समझा जा सकता है। पाकिस्तान जो साफ तौर पर कहता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अब पाकिस्तान की धरती पर ही अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने इस बात का आदेश दिया था कि खामेनेई की मौत होनी चाहिए। और इजराइल और अमेरिका का तेहरान प्लान अब अनंत आपको बताएंगे। लंबे समय से सीक्रेट सर्विस इस मिशन में जुटी हुई थी और ये इंतजार किया जा रहा था, ये दावा किया जा रहा है कि जैसे ही सारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो एक जगह पर होंगे, अटैक किया जाएगा। वही हुआ खामेनेई के पैलेस में। उसके अलावा ऐसी जगह की तलाश थी, जो बताया मैंने आपको, कि खामेनेई के साथ हाई लेवल अधिकारी एक साथ मौजूद हों,
तेहरान में जो पहला अटैक किया गया, जहां 30 से ज्यादा बॉम्ब दागे जाने की खबर बताई जा रही है, यह वही मूवमेंट था जो कि इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन पूरा किया गया। 28 फरवरी को खामनेई के आवास पर एक बड़ी बैठक थी और उसी बैठक के दौरान अनुपमा अटैक किया गया था। 28 फरवरी यानी कि कल ये बैठक थी तेहरान में और खामेनेई समेत टॉप कमांडर इस बैठक में मौजूद थे और सीआईए को यह बात पता थी। 1 महीने से यह प्लान चल रहा था। इजराइल अमेरिका ने दिन में अटैक का प्लान तैयार किया और कल इजराइल ने तड़के सुबह 8 बजे यह हमला किया है। ईरान को दिन में ऐसे हमले की उम्मीद कतई नहीं थी और यही वजह कि उसी वक्त हमला किया गया। आमतौर पर ऐसे अटैक हम देखते हैं कि रात के वक्त अंजाम दिए जाते हैं ताकि आप प्रिसीजन के साथ अटैक कर सके, लेकिन यह अटैक सुबह के वक्त में किया गया। लेकिन उसके बाद ईरान में क्या हालात है आप देखिए। मस्जिदों में मातम मनाया जा रहा है, सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा हैं, वो रो रहे हैं। टीवी न्यूज प्रेजेंटर्स जो हैं उनके जहन में दुख है, वो ऑन स्क्रीन रो पड़े हैं। ईरान में शोक की लहर है, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। ये एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ईरान के अंदर ये भी है जहां लोग खामनेई के मारे जाने के बाद खुशियां मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें खामनेई को लेकर के, दोनों सेंटिमेंट्स खामनेई को लेकर के इस वक्त ईरान की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम वो तस्वीर दिखा पाए तेहरान की एक बार पीसीआर, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं समर्थन देने के लिए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से खामेनेई की मौत हुई उसके बाद लोगों के आंसू छलके हैं।